हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया के बारे में। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो प्लेलिस्ट है, ये बेसिकली हमने प्रिपेयर किया है ताकि आप कंज्यूमर राइट्स के बारे में जान पाएँ, हर प्रॉपर पर्टिकुलर राइट्स के बारे में डिटेल में जान पाएँ कि वो राइट्स क्या होती हैं, उनके वायलेशंस क्या होते हैं, उनके लिए प्रॉपर रिड्रेसल्स आप कैसे ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे एंड राइट टू बी हर्ड के बारे में कंप्लीटली पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये एक लॉ है जो क्रिएट किया गया है हमारी कंट्री के थ्रू। एंड ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है कंज्यूमर्स को, उनकी राइट्स को, ताकि उनके साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, ताकि उन पे कोई डोमिनेंस क्रिएट ना हो, ताकि उन पर कोई प्रेशर क्रिएट ना हो एंड वो सही तरीके से सही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट से कंज्यूम कर सकें। देयर आर 6 कोर कंज्यूमर राइट्स। द राइट टू बी हर्ड एंश्योर कंज्यूमर कैन वॉइस देयर कंसर्न्स एंड कंप्लेंट्स। तो यहाँ पर जो राइट टू बी हर्ड है, ये हेल्प करता है कि कंज्यूमर्स की जो आवाज़ है, कंज्यूमर्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, उसको सही जगह तक पहुँचाने में एंड सही जगह तक पहुँचा कर भी ये इंश्योर करता है कि वो फोरम्स इन्हें हेल्प करें ताकि जो इनके साथ इनजस्टिस हुई है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, उसको रिज़ॉल्व करने में एंड इन्हें न्याय देने में मदद की जा सके। फिर आता है हमारे पास व्हाट इज़ द राइट टू बी हर्ड। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी हर्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। अब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस होता है, किसका, कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को परचेज करना है, उसका, तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से उन सेलर्स को कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस सुनना है एंड उसी के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच करनी है। लॉन्च कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, तो उसके खिलाफ आप प्रॉपर तरीके से कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। एक्सपेक्ट देयर कंसर्न्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड रिजॉल्व्ड। तो जो कंज्यूमर के कंसर्न्स हैं, उन्हें एक्नॉलेज भी करना है और उन्हें रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करनी है। इट एंश्योर्स दैट द कंज्यूमर्स वॉइस इज नॉट इग्नोर्ड। अगर कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स की आवाज़ है, तो वो बिल्कुल भी इग्नोर ना हो एंड उनकी जो भी दिक्कतें हों, समस्याएं हों, उसका जल्द से जल्द हल निकाला जाए। फिर आता है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अब राइट टू बी हर्ड, ये राइट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रिवेंट्स एक्सप्लॉयटेशन बाय सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अगर सेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कोई अनफेयर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो वो इंश्योर करता है कि इन्हें रोका जाए, मिनिमाइज किया जाए, एलिमिनेट किया जाए एंड उसके बेसिस से कंज्यूमर्स को जो दिक्कतें हो रही हैं, वो कंप्लीटली वहाँ से हटा दी जाए। एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब बिजनेस प्रैक्टिसेस है, तो बिजनेस प्रैक्टिसेस सही मॉरल, सही वैल्यूज एंड सही एथिक्स के साथ ही की जाए एंड इंश्योर किया जाए कि किसी और को कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। तो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स में भी ये ट्रस्ट बिल्डअप करता है एंड यही ट्रस्ट हेल्प करता है बिजनेसेस को ग्रो करने में एंड कंज्यूमर्स को उनके नीड्स एंड वांट्स को सही तरीके से कंप्लीट करने में। इंश्योर्स कंज्यूमर सेंट्रिक गवर्नेंस एंड बिजनेस रिफॉर्म्स। तो जो कंज्यूमर सेंट्रिक गवर्नेंस है, ये भी इंश्योर होता है एंड उसके साथ साथ ध्यान रखा जाता है कि बिजनेस में भी प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो जो ये रिफॉर्म्स होंगे, वही हेल्प करेंगे बिजनेसेस को ग्रो करने में एंड अच्छे से परफॉर्म करने में। रियल लाइफ एग्जांपल हम देखेंगे। सिचुएशन है, अ कंज्यूमर परचेजेस अ स्मार्टफोन दैट स्टॉप्स वर्किंग विद इन अ वीक। तो एक कंज्यूमर है जिन्होंने एक स्मार्टफोन खरीदा है एंड वो स्मार्टफोन एक हफ्ते में ही काम करना बंद कर देता है। एक्शन, अ कंज्यूमर कॉन्टैक्ट्स कस्टमर सर्विस एंड फाइल्स अ कंप्लेंट। तो जो भी उस रेस्पेक्टिव ब्रांड का कस्टमर सर्विस है, वहाँ पर कंज्यूमर कॉल करेगा, अपनी दिक्कतें बनाएगा एंड अपनी कंप्लेंट को वहाँ पर रजिस्टर कर देगा। आउटकम, द कंपनी रिपेयर्स रिप्लेसेस द फोन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कंपनी चेक करेगी, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या कोई हार्डवेयर डिफेक्ट है, तो उसके हिसाब से वो उसे रिजॉल्व करके कंज्यूमर को रिपेयर या रिप्लेस करके उन्हें उनका मोबाइल फ़ोन देगी। लर्निंग्स, द कंज्यूमर्स वॉइस वाज़ हर्ड एंड रिज़ॉल्व्ड फेयरली। तो कंज्यूमर की जो कंप्लेंट थी, वो सुनी गई एंड ना सिर्फ सुनी गई, बल्कि उस कंप्लेंट के बेसिस पर उनका जो भी काम था, वो सही तरीके से उस कंपनी ने, उस कस्टमर सर्विस ने पूरा किया, रिज़ॉल्व किया एंड उसके बेसिस से उन्हें वापस सही तरीके से उनका जो कंज्यूमर गुड था वो प्रोवाइड किया गया ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट कम्स रियल लाइफ एग्जांपल टू। सिचुएशन है हमारे पास, अ फूड प्रोडक्ट कंटेन्स हार्मफुल सब्सटेंसेस। एक फूड प्रोडक्ट है जिसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो हेल्थ के लिए हज़ार्डस हो सकता है। एक्शन,
कंज्यूमर रिपोर्ट्स द इश्यू टू द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट एट ऑन कंज्यूमर हेल्पलाइन। तो कंज्यूमर फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तक भी अपनी प्रॉब्लम्स पहुंचा रहे हैं, कंप्लेंट्स पहुंचा रहे हैं, एंड उसके साथ साथ वो हेल्प कर रहे हैं रीच करने में कंज्यूमर हेल्पलाइन तक भी, ताकि वो कंज्यूमर हेल्पलाइन भी उन्हें हेल्प कर सके उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। आउटकम द प्रोडक्ट इज रिकॉल्ड एंड द कंपनी इज पेनलाइज। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें कंपनीज वापस रिकॉल करती है, एंड उसके साथ साथ उन पे जो भी पेनल्टीज होती है उनके बेसिस पर कंपनीज पर पेनल्टीज लगाई जाती है, एंड कंपनीज को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आगे ये गलतियां बिल्कुल भी मार्केट में ना हो। लर्निंग्स कंज्यूमर फीडबैक लीड्स टू सेफर गुड्स इन द मार्केट। तो कंज्यूमर की फीडबैक हेल्प कर रही है कि सेफर गुड्स ही मार्केट में एग्जिस्ट करें, एंड अगर गुड्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिर आता है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स टू एक्सरसाइज दिस राइट। टोल फ्री नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है हमारे पास 1800 11 4 0 0। ऑनलाइन कंप्लेंट एट consumerhelpline.gov.in। फीडबैक बॉक्सेस इन स्टोर्स होते हैं, कंज्यूमर फोरम्स एंड सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। तो सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सी सिचुएशंस में, ताकि एक आम आदमी अपने साथ हुई किसी भी घटना या किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके, एंड लोगों को अवेयर कर सके कि ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट कम्स हाउ बिजनेसेस रिस्पॉन्ड। सेटिंग अप ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सेल्स। यहाँ पर जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो खुद के बिजनेसेस ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल बनाते हैं, जहाँ पर जो भी कंप्लेंट्स होती है या जो भी ग्रीवेंसेस होती है कस्टमर्स उन तक रीच कर सकते हैं, एंड वो उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 24/7 कस्टमर केयर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो उन्हें वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकें एंड रिजॉल्व कर सकें। ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म्स होती हैं कि अगर उन्हें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर से कोई दिक्कत हो रही है तो वो वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर कंप्लेंट्स को। प्रॉम्प्ट इशू रिज़ॉल्यूशन। अब प्रॉम्प्ट इश्यू रिज़ॉल्यूशन क्या करता है, तो वो हेल्प करता है कि उस प्रॉब्लम को वो जल्द से जल्द तरीके से रिज़ॉल्व कर सकें एंड सॉल्व करके आगे बढ़ सकें। योर रोल एज़ अ कंज्यूमर ऑलवेज़ कीप प्रूफ ऑफ परचेज़। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं, सर्विसेज़ परचेज़ कर रहे हैं, तो उसका प्रूफ मेंटेन करें। दैट प्रूफ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। स्पीक अप अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो रही है, तो उसके लिए अपनी आवाज़ उठाएं एंड वो आवाज़ को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएं। रिपोर्ट डिफेक्टिव गुड्स और पुअर सर्विसेज। तो जो भी डिफेक्टिव गुड्स हैं, पुअर सर्विसेज हैं, उन्हें रिपोर्ट करें ताकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल कंपनीज। अब जो भी रिस्पॉन्सिबल कंपनीज हैं उनको आपको बोलना है, कहना है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, अगर उनमें कोई भी दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्हें वो रिज़ॉल्व करके देना पड़ेगा। Conclusion: the right to be heard protects your voice, helps create a fair and safe market for all, encourages business to prioritize consumer satisfaction। तो ये आपकी आवाज़ उठाने में आपको हेल्प करता है एंड इंश्योर करता है कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है मार्केट में उसे कम किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके, बेसिस से मार्केट में सही तरीके से गुड्स को बनाया जा सके, गुड्स का सर्कुलेशन किया जा सके, एंड वो गुड्स जो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें कोई भी दिक्कतें फेस ना करना पड़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट राइट टू बी हर्ड। ऐसे कई राइट्स इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं एंड उन राइट्स के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। अगर आपके कोई भी कंसर्न डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।